हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए यहाँ पे इंटरफेस पे आपको एक सेंटर लिस्ट दिख रही होगी और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स रहेंगे, अभी भी डाउट्स होंगे भी कि अगर आज की डेट में मान लीजिए कि मेरा सेंटर लिस्ट आ गया और कह लीजिए कि डेट शीट यानी कि टाइम टेबल आ गया, तो 27 दिसंबर 2023 से क्या मेरी परीक्षा हो सकती है या फिर नहीं। तो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी पुष्टि के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी चीज़ आ रही है, चाहे वो आपका डेट शीट यानी कि टाइम टेबल हो और चाहे आपका सेंटर लिस्ट हो या फिर जो भी चीज़ आए, तो उसके लिए उसकी पुष्टि के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपको लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें आपको चेक करना है। और यहाँ आप देखें तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल 2023-24 हेतु मास्टर डाटाबेस एवं अन्य कार्यकलापों हेतु आवश्यक सूचना, यानी अभी तक यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, एडिटेड है, फेक है। ठीक है, अब इससे कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए ये तो मान लीजिए आपकी फेक ही है, इसमें आपको कैसे देखना रहता है, सेम इसी तरीके से आपके कहिए कि ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स ओल्ड वगैरह चीज़ों को शेयर करते हो। मान लीजिए इसमें अगर आपके कॉलेज की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज के हैं, तो यहाँ पे आपके सारे सेंटर दिख जाएंगे। ठीक है, मतलब कि कहाँ कहाँ सेंटर बना है, किस कॉलेज में किसका बना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी गाजियाबाद का देख लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जैसे गाजियाबाद हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद हो गया तो गवर्नमेंट का सेंटर जाता नहीं कहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों का उनका उन्हीं में रहता है। तो देखिए इसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में टोटल 1862 बच्चे रहेंगे, टोटल बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ का सेंटर आएगा, तो एक तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजिया वही कॉलेज हो गया, दूसरा हो गया इनग्राम पॉलिटेक्निक हापुड़ रोड गाजियाबाद हो गया, इसके कह लीजिए कि कितने बच्चे हैं, 149 बच्चे हैं। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद के 1406 बच्चे हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा एक डीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट मीरठ रोड, इसके 4 बच्चे हैं। और यहाँ पे एक दिख रहा होगा सुरेश दी पॉलिटेक्निक NH24 दिल्ली हापुड़ रोड गाजियाबाद, इसके 303 बच्चे हैं। टोटल बच्चों की संख्या इसमें कितनी है, 1862 है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में। चूंकि ये आपकी कहिए कि फेक टाइम टेबल है, फेक या फिर कहिए कि किसी प्रीवियस ईयर की होगी, बच्चे शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं क्या ये रियल है या फिर कहिए कि फेक है। और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप ईयर दिखेंगे यहाँ पे कि और सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24, तो ये आपकी क्या है, फेक कह लीजिए कि सेंटर लिस्ट है। अभी सेंटर लिस्ट जारी नहीं हुई है, सेंटर तो अभी बना ही नहीं है, तो जारी होने की बात ही अलग है। ठीक है, दूसरी चीज ये क्रिएट होती है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपकी डेट शीट आ गई आज के डेट में, मतलब कि आपका टाइम टेबल आ गया और आपके कहिए कि सेंटर लिस्ट आ गया, तो इस केस में क्या आपका 27 से एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है। और जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, ऑफिशियल टाइप से जो सूचना हमें मिलती है, वही जानकारी आपको दी जाती है कि 27 से आपका एग्जाम 100% नहीं होगा। मैं लगातार 3 वीडियो से कहते आ रहा हूं क्यों नहीं होगा। सपोज कीजिए मान लीजिए कि आज आपका टाइम टेबल आ गया, और जब आपका टाइम टेबल आता है तो जो नए बच्चे होंगे उनको तो जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो पुराने थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के या फिर स्पेशल बैक पेपर के बच्चे होंगे उनको जानकारी होगी। जैसे आपका टाइम टेबल आएगा तो बोर्ड एक नोटिस जारी करेगा कि इसमें आप देख लीजिए कोई त्रुटि, कोई क्लैशिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट वगैरह लड़ गए हो या फिर किसी बच्चे का बैक पेपर हो और सेमेस्टर का पेपर हो, एक ही दिन एक ही टाइम लड़ गया हो। तो उस त्रुटि क्लैशिंग को सही करने के लिए बोर्ड 2 दिन का समय देता है। तो आज आपका हो गया 23 तारीख को भी मान लीजिए कि समाप्त हो गया, नोटिस आती है अधिकतर शाम को ही आती है। अगर शाम को आज नोटिस आता भी है तो वो 2 दिन का समय देगा, तो वो 25 तक आपका ऐसे ही चला जाएगा। 25 के बाद से 26 को आपकी फिर से डेट शीट अपडेट होगी और उस बीच आपका एडमिट कार्ड वगैरह और अन्य क्रियाकलाप बाकी है। सीधे कहने का मतलब है, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे कहने का मतलब है कि आपका एग्जाम 27 से नहीं हो रहा है। अब 27 से चलिए नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफर्म हो भी गए हैं कि चलिए 27 से नहीं हो रहा है, तो इसकी नेक्स्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम की नेक्स्ट डेट क्या रहने वाली है, यानी कि कब एग्जाम हो सकता है। तो अभी ये बोर्ड में भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बोर्ड इसलिए सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं कर रहा है, डेट शीट वगैरह जारी नहीं कर रहा है। सपोज कि मान लीजिए उसने 28 तारीख से, एक बात कह रहा हूं मैं कि 28 उसने या फिर 27 से एग्जाम डिक्लेयर कर दिया और रीचेक का रिजल्ट पता चले कि आया ही नहीं, और डेट शीट उसने 27 से दे दिया और पता चले कि रीचेक का रिजल्ट 29 को आए, 1 को आए, 3 को आए। तो इस केस में अभी बोर्ड भी कंफ्यूजन में है कि किस डेट से एग्जाम कराए। पहले रीचेक का जो कार्य है वो कम से कम क्लियर हो जाए। अब जब रीचेक का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद से वो सारी चीजें जारी करेगा कि हाँ इस डेट से हम एग्जाम करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उसने डेट शीट जारी कर दिया कि चलिए 7 जनवरी, सपोज कीजिए कि 7 जनवरी 2024 से आपके एग्जाम होने वाले हैं, और पता चले कि रीचेक का कार्य कंप्लीट ही ना हो पाए 7 तक, तो फिर उसको डेट बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए वो भी रुका हुआ है। और इस चीज को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि चलिए मान लीजिए चलिए 27 से नहीं हो रहा है तो एग्जैक्ट डेट बता दीजिए कि कब से होगा। तो अभी एग्जैक्ट डेट बोर्ड को भी मालूम नहीं है, बोर्ड में भी कंफर्म नहीं है। हाँ इतना मान के चल सकते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट में, फर्स्ट वीक के लास्ट मतलब 6 तारीख 7 तारीख, उससे ऊपर आपकी कभी भी डेट आ सकती है, 6 7 10 11 या फिर हो सकता है बीच में भी चला जाए। तो बहरहाल ये तो जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तभी कहा जाएगा, लेकिन इतना मान के चलिए आप कि 27 आपके एग्जाम नहीं है। बहरहाल आप अपनी स्टडी करते रहिए।
अब ये नहीं कि अब मैं कह रहा हूँ कि स्टडी करते रहिए, इसका मतलब कि 27 से होगा ही, ठीक है। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप अपनी स्टडी को कैसे करते हैं। आप थोड़ा सा, आपके पास थोड़ा सा और लंबा समय मिल गया है, बोनस टाइम मिल गया है, तो थोड़ा सा जो आप जल्दीबाजी में पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा आराम से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, और जो भी जानकारी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत देखा कीजिए। अन्य जो भी प्रकार के, जिस भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर के जो देखिए, जो भी चीज़ आएगी, जो ओरिजिनल या फिर कहिए कि ऑथेंटिक चीज़ आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाती है। ये फेक चीज़ आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, पूछेंगे, अब सभी का एक-एक का रिप्लाई देना वहाँ पे पॉसिबल रहेगा नहीं कि हर बच्चे को दिया जाए रिप्लाई कि हाँ ये गलत है, ये फेक है, ये एडिटेड है। तो इसीलिए आपको वीडियो बना करके बार-बार बताना पड़ता है। आपने देखा होगा 2 बार टाइम टेबल भी रिलीज़ हुआ था फेक तरीके से, ठीक है। बच्चे इधर बना के एडिट करके इधर-उधर शेयर करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे। आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, अगर आती है कोई चीज़, तो कुछ तो ईमेल के माध्यम से आती है कॉलेज में, ठीक है, डायरेक्टली, तो वो नोटिस मेरे पास आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ। अदरवाइज़ जो और नोटिस आती है, जो कहिए कि B2P की डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, तो यहाँ अभी कोई आपको नोटिस वगैरह कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।